दूधिया रोशनी में नहाया ये मैदान। 11 जगराम और एबी। तो फिलहाल इस समय पहली गेंद शॉर्ट ऑफ द लेन थी। फिलहाल इनफील्ड के ऊपर से बहुत अच्छा शॉट पावर प्ले में हाफ वॉली पे लिया, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ दर्शनीय शॉट 4 रन के लिए आकर्षक अंदाज में बादशाह भाई ये शॉट एग्जीक्यूट किया, देखने लायक। बिल्कुल दर्शकों के इतने कॉल, सोशल मीडिया पे मैसेज, और इस बार गेंद अंदर की तरफ आई, बहुत जबरदस्त कामयाबी दिलाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल यू मिस और आई हिट, यहाँ पर संभलने का मौका और अवसर ही नहीं मिला वहां पर बल्लेबाज एबी आजम को, और जाकर सीधी मिडल स्टंप को धराशायी करती हुई ये बॉल। पहला झटका लगता हुआ एबी आजम को, एबी आजम के रूप में, और पहले ही ओवर में गेंदबाज ने अपनी मनीष इस बार फिर काफी तेज गति से यहाँ पर क्वाड बिहाइंड की जोरदार अपील हुई है, और एम्पायर की उंगली खड़ी होती हुई दूसरा झटका लगता हुआ एबी आजम को सतीश के रूप में, और सतीश अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए, और पहले ही ओवर में ये दूसरा झटका लगता हुआ, और ये साफ दबाव झलकता हुआ विकास जी इस समय कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर में जब विकेट झटकते हैं गेंदबाज तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी टीम पर एक दबाव जो दिखाई देता है वो साफ झलकता हुआ इस समय। बिल्कुल सही बात, आपकी बात। इस बार टॉप एज लगा है बल्ले का, पुल के लिए सही स्थिति में नहीं थे, मिड विकेट के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, शानदार तरीके से आकर के वहां पे बंटी पटेल वलसाद का ये बेहतरीन सितारा, बेहतरीन निगाहें रखी बॉल पे, और आखिरकार रिप्ले में भी आप देख सकेंगे पुल के लिए गए लेकिन सही स्थिति में नहीं थे, एग्जीक्यूशन उतना बेहतर नहीं, शायद इस बार गति से बीट किया और हाइट से दोनों से टॉप एज लगा, और बड़ी कामयाबी बादशाह भाई। बिल्कुल, और जो दबाव है कहीं ना कहीं साफ झलकता हुआ, इसके पहले जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, लगातार डॉट गेंद कराए जा रहे थे वहां पर गेंदबाज अंकुर सिंह, उसके बाद एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और सही संपर्क नहीं हो पाया, बल्ले का टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच, तीसरा झटका लगता हुआ इस वक्त एबी आजम को। और अब अगले बैटर इस समय मैदान पर सागर पटेल, और अगर एबी आजम लीजिए इस बार बॉल फलक में है, बल्लेबाज की जान हलक में है, एक और विकेट, इसी के साथ चौथा विकेट जाता हुआ एबी आजम का, लगातार अंतराल में विकेट गवाती हुई एबी आजम। और जो हम बात कर रहे थे इन बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप लगानी होगी स्कोरबोर्ड पर, और जल्दबाजी कर बैठे वहां पर लगातार अंतराल में विकेट गवाती हुई, ये दबाव साफ झलकता हुआ विकास जी इस समय। जो शुरुआती ओवरों में पहले ओवर में जो 2 विकेट गवाए थे उसके बाद यहाँ कोई भी बल्लेबाज एबी आजम का ऐसा नहीं दिखाई दिया है जो टिक कर खेल रहा हो। मारवाड़ जंक्शन, और लीजिए इस बार स्लॉक स्वीप, 1 बाउंस 2 बाउंस, और वहां पर काफी खूबसूरत फील्डिंग, और क्या यहां पर रनआउट के रूप में एक और विकेट गवाया। जी हां, रफी साहब की उंगली खड़ी हुई है, सोच रहे थे आराम से बाउंड्री क्लियर कर जाएगी ये बॉल, और इसी के साथ आधी टीम डगआउट में वापस जाती हुई, 5वां झटका लगता हुआ, 5वें विकेट का पतन होता हुआ। पूरी तरीके से दबाव साफ झलक रहा है इस टीम पे, 5 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अगर दहाई के आंकड़े के आसपास, 12 पे 5 एबी आजम पूरी तरीके से मैच में टॉप ऑर्डर इनका कोलैप्स हुआ है। फिलहाल अगले मैच के लिए के तारिक 11 और एमसीसी उड़ीसा 2 के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इस बार खेल दिया है, देखना होगा या क्या क्लियर कर पाएगी एम्पायर की सारी प्रतीक्षा। जी हाँ, और दोनों ही हाथ हवा में लहरा कर इस बात का इशारा करते हुए गगनभेदी गगनचुंबी छक्का है, और अंततः जिस शॉट को तलाश रहे थे वहां पर बल्लेबाज खालिद हाशमी अंततः सफल होते हुए, और इस इनिंग का पहला छक्का इस समय शॉर्ट ऑफ द लेन गेंद, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, बेहतरीन तरीके से पुल किया था, आखिरकार जंजीरों को तोड़ा है। लीजिए इस बार खेल दिया है डीप मिड विकेट के रीजन में, वहां काऊ कॉर्नर की ओर क्या मिसफील्ड हुई है। जी हाँ, 4 रन का इशारा आता हुआ रफी साहब का कमेंट्री बॉक्स की ओर, आसानी से ये गेंद जो थी वो रोकी जानी चाहिए थी, फील्डर उसके पीछे आ भी चुके थे, काऊ कॉर्नर पर ये मिस फीड की गई, जिस तरह से आप रिप्ले में देख सकते हैं। फिलहाल बाउंड्री इस इनिंग के ब्रेक के
तत्पश्चात जल्द से जल्द दोनों कैप्टन पहुंचेंगे। वक्त का विशेष ख्याल रखना है। फिलहाल मिड विकेट और इसमें इसे स्क्वायर लेग के बेस से निकाल दिया। बहुत ही दर्शनीय शॉट, कोई मौका नहीं, गैप में गेंद 4 रन के लिए। थोड़ा सा इस समय आखिरी ओवर में बादशाह भाई इंटेंट दिखा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। लेफ्ट हैंडर ने इस बार बहुत अच्छा शॉट खेला और इस बार सागर पटेल के बल्ले से ये पहला चौका। 31/5 इनिंग के इस वक्त आखिरी ओवर का खेल प्रगति पे। और लीजिए इस बार देखना होगा लाजवाब गगनभेदी गगनचुंबी छक्का बल्लेबाज सागर पटेल के बल्ले से। विकास जी, जो हम बात कर रहे थे इस अंतिम ओवर में जिस तरह से रन आने चाहिए इन 2 बॉलों में, पहली गेंद पर चौका और उसके बाद छक्का, अब यहां से रिदम पकड़ी है इस अंतिम ओवर में एवी आजम के बल्लेबाजों ने। एवी आजम मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की बड़ी टीम है और धीरे धीरे शुरुआती झटकों के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने की ओर। 30/5 पारी के छठे ओवर में एक और बड़ा हिट इस समय। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी हैं उस ओर, लेकिन देखना होगा। बहुत अच्छा कैच वहां लॉन्ग ऑन की तरफ। अंकुर सिंह जो लगातार एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं, कैच किया लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक और कामयाबी। सागर पटेल की एक संक्षिप्त पारी का अंत होता हुआ। फिलहाल 37/6 पारी के छठे ओवर में ओवर है, यानी छठे ओवर में इस बार शॉट देखना होगा, क्या डिस्टेंस को क्लियर कर पाएंगे। बॉटम हैंड बैट स्विंग देखने लायक, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बहुत ही आकर्षक छक्का अनिकेत भोई इन आखिरी लम्हों में अपने बल्ले की जौहर दिखाते हुए और एक रिस्पेक्टेबल टोटल की। फिलहाल 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे के लिए जा पाएंगे। रन आउट की गुंजाइश और बहुत आसानी के साथ इस बार। और जल्द से जल्द दोनों ही अगर बात करें फील्डिंग लगाएगी टीम। दोनों टीमों के कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। के तारिक और एनसीसी उड़ीसा, जल्द से जल्द आशीष राय मौजूद हैं वहां पे। कैप्टन आ जाएं टॉस के लिए। ये बॉल और लीजिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्ड मैन के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद। इसी बीच दूसरा रन लेना चाहते थे और इस एक के साथ बॉलिंग पहले ओवर में। फिलहाल इस बार अच्छा शॉट बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा से, कोई मौका नहीं। बहुत ही दर्शनीय शॉट इस बार 4 रन के लिए। करण मोरे धीरे धीरे करण अपनी रंगत में आते हुए और इस बाउंड्री के सहारे स्कोर में इजाफा करते हुए उन्होंने स्कोर को पहुंचा दिया इस समय 8 रन पारी के पहले ओवर से। 8 रन बिना विकेट के। धीरे धीरे इस मैच में अगर बात करें लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश। और ये शॉट देखिए, जोन में गेंद थी इनकी, निकाल दिया गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। बहुत ही आकर्षक शॉट 6 रन के लिए। राकेश कहार, इन्हें पारी को बिल्ड करना आता है, गेंद इनके रडार में थी और कोई गलती नहीं की राकेश कहार ने। बॉटम एंड देखने लायक स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। 19 रन बिना नुकसान के। इसी बीच इस समय लोअर फुल टॉस, खिलाड़ी कोई भी नहीं उस ओर। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और आकर्षक शॉट 6 रन के लिए। कहार अब अपने अलग ही जोन में इस समय इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं कि राकेश कहार ने 2 लगातार छक्के। बिल्कुल, राकेश कहार इस समय कहर बरपाते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए हैं। गेंदबाज जेडी को इस समय देखना होगा क्या जेडी ये बॉल। और लीजिए इस बार खेला है, हुम नहीं हुमकार है, दम नहीं दमदार है और 2 छक्के से दिल नहीं भरता। राकेश कहार तीसरे छक्के पर सवार है। लगातार तीसरा छक्का इस ओवर का।
शानदार बल्लेबाजी, क्या कहने, इस ओवर में एक तरफा कर दिया है विकास जी इस मुकाबले को। और लीजिए इस समय जेडी की क्लास ली है बल्लेबाज राकेश कहार ने। मानो कह रहे हो जिंदगी में अभी कई इम्तिहान बाकी है, क्रिकेट के मैदान में कई मुकाम बाकी हैं, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। लगातार 4 छक्के लगाए हैं इस समय बल्लेबाज राकेश कहार ने, कहर बरपाया है विकास जी। वाकई में कहार का ये तेवर है, जबरदस्त बैटिंग की झलक। और इस समय क्या हिट विकेट हो गए। जी हाँ, यहाँ पर कुछ नया करने का प्रयास था, काफी डीप चले गए थे अंदर क्रीज के, और हिट विकेट के रूप में यहाँ पर अपना विकेट गंवाया। आप हार कर आते हैं फिलहाल। ये शॉट देखिए, टाइमिंग, पिछले बॉटम हैंड का क्या शानदार इस्तेमाल 6 रन के लिए। ये कलाइयों का कौशल है। गेंद इनके रडार में थी, पहुंचाया इस समय गेंद इनके स्लॉट में, सामने वाले फ्लॉट में पहुंचाया इस वक्त स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। 44। और क्या यहां से मैच समाप्ति की घोषणा है? जी हां, बिल्कुल है। लाजवाब छक्का, विनिंग 6 लगाया वहां पर बल्लेबाज ने, और अपने ही अंदाज में इस मैच को एक बार फिर अपनी टीम की झोली में डाल